नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री कुलकर्णी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है, तो चलो उसके बारे में थोड़ा जान ले। अंग्रेजी में एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो धन कभी भी कमाया जा सकता है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है, जो हमें योग से मिलेगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है योग। वो कहते हैं कि योगा से ही होगा। यह बात 100% सच है। योग के लाभ अनेक है। योग में हर बीमारी से बचने का इलाज छुपा हुआ है। मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी, बीमारी से बचने का इलाज छुपा हुआ है। बीमारी ठीक नहीं होती है इसमें। आप बीमारी होने से पहले उसको आप बचाया जा सकता है, तो पहले आपको योगा करना चाहिए, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इतना ही नहीं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगा से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है। तो चलो जाने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के ऊपर योग का महत्व। योग क्या है? योग इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका मतलब है जोड़ना। दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए पहली बार 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाने का फैसला लिया गया। इसके बारे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। तो चलिए जाने अभी योगासन के स्वास्थ्य लाभ, जो एक नहीं अनेक है। योग ने न सिर्फ शरीर में लचीलापन आता है, बल्कि मांसपेशियों में मजबूती भी बढ़ती है, और उसके साथ वजन घटाने में भी जरूरी है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आप दिन भर ताजा तरोजा महसूस कर सकते हैं। और अभी जो चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें योग बहुत ही बड़ा काम करता है, क्योंकि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा, और वैसे ही शारीरिक स्वास्थ्य अगर आप बनाए रखते हैं तो मानसिक भी रहेगा, और दोनों अगर सही है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे जो अभी चल रही है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी, कि आपका ध्यान केंद्रित करने में वो मदद करता है। तो चलो आज जाने 3-4 आसन जो आज मैं बताने जा रही हूँ। वो ज्यादा करके औरतों के लिए उपयोगी है, जो कमर दर्द वगैरह जिनको रहता है, स्टिफनेस रहती है, सुबह उठते ही कमर दर्द की वजह से जो परेशान होते हैं, उनके लिए है। और हर आसन 10 सेकेंड आपको ठहरना चाहिए वो एक पोजीशन में। उसके बाद आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है, आप उसको बढ़ाते जा सकते हैं। तो चलिए जाने ताड़ासन। ताड़ासन संस्कृत शब्द ताड़ के साथ आसन को मिलाकर बना है। ताड़ासन योग को खड़े रहकर करने वाले योगासनों की नींव माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस योग को करते समय शरीर पर्वत के समान सीधा और स्थिर रहता है। ताड़ासन रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे बाकी आसन करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले शुरुआत हम ताड़ासन से करेंगे। अभी दूसरा आसन है कोणासन। सीधे खड़े रहते हुए हाथों को शरीर के बाजू में रखें, सांस लें और अपने बाएं हाथ को इस तरह ऊपर उठाएं कि आपकी उंगलियां छत की दिशा में रहे। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाते हुए अपनी दाहिनी ओर झुके। पीठ के दर्द के लिए ये लाभदायक है। अभी अर्ध चक्रासन के बारे में बोलेंगे। अर्ध चक्रासन खड़े होकर करने वाला ही एक योगा अभ्यास है। संस्कृत भाषा में अर्ध का अर्थ होता है आधा, और चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसीलिए इसे अर्ध चक्रासन कहा जाता है। इस आसन में गर्दन के दर्द को कम किया जा सकता है। यह पीठ की मांसपेशियों को संतुलित खिंचाव लेकर आता है। सबसे पहले आप पैर एक साथ जोड़कर खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाए। बहुत हद तक ताड़ासन की स्थिति में रहे। अपने हाथ बगल में ही रहने दे।
कोहनियों को मोड़े और कमर के निचले हिस्से को हथेलियों का सहारा दे। अब सांस लेते हुए यथासंभव पीछे झुक जाए। इस अवस्था को बनाए रखें 10 से 12 सेकेंड और धीरे धीरे सांस लेकर एवं धीरे धीरे सांस छोड़े। भुजंगासन। आजकल के समय में पीठ दर्द एक आम समस्या बन गई है। इस पर ध्यान न दिया जाए तो बैठना तक मुश्किल हो जाता है। यह आसन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग की तरह बनती है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। भुजंगासन हमारी पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए फायदेमंद होता है। इसे करने में शरीर में स्फूर्ति आती है। अभी मार्जरासन के बारे में बोलेंगे। मार्जरासन का नाम मार्जर शब्द पर रखा गया है। मार्जर का मतलब होता है बिल्ली। इस आसन में आपको एक बिल्ली की तरह अपनी पीठ में खिंचाव लाना है और इसके लिए मार्जरी आसन नाम दिया गया है। हर आसन की तरह मार्जर आसन के कई लाभ होते हैं। मार्जर आसन रीढ़ की हड्डी और पेट के अंगों के एक सौम्य मालिश प्रदान करता है। पीठ और गर्दन में खिंचाव लाता है। मार्जरी आसन पीठ दर्द के लिए लाभदायक है। मार्जरी आसन करने के तरीके चलिए देखें। अपने घुटनों और हाथों के बल आ जाए, जैसे आप घोड़े की मुद्रा में हो। हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। श्वास लेते हुए सिर को छाती की तरफ लाए और ऊपरी कमर को बाहर की तरफ गोल करें। इस मुद्रा में आपकी ऊपरी पीठ में खिंचाव आएगा। अब श्वास लेते हुए सिर को छत की तरफ ले जाए, ऊपरी कमर को अंदर की तरफ गोल करें। इस मुद्रा में आपकी छाती में खिंचाव आएगा। जितनी बार आपको ठीक लगे यह दोनों मुद्रा दोहराए। शुरू में 2-3 मिनट से ज्यादा न करें। अभ्यास होने पर आप जितना ज्यादा देर तक करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज आपने जान लिए पीठ दर्द के थोड़े बहुत आसन। अगले वीडियो में मिलेंगे वापस और कुछ नए आसन के साथ और नए दर्द कम होने के लिए नए आसन के साथ।